हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी एकेडमी। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7, स्टैंडर्ड 9 संस्कृत गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम। चलो शुरू करते हैं। सहतीह कार्य साधिका यानी कि यूनिटी कंप्लाइसेस द टास्क, यानी कि जितना भी आप यूनिटी से काम करोगे उतने आप जल्दी से सक्सेस अचीव कर सकोगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हितोपदेश इज अ फेमस कलेक्शन ऑफ स्टोन्स इन संस्कृत। जो हितोपदेश है आप देखोगे तो जैसे काफ़ी पहचाने जाने वाले, काफ़ी फेमस एक जो हीरो का समूह होता है संस्कृत के अंदर, वो है। द राइटर इज पंडित नारायण। पंडित नारायण हितोपदेश के राइटर हैं। इट इज बिलीव्ड दैट This work was composed in the 9th century AD। तो हितोपदेश है वो पंडित नारायण के द्वारा लिखा गया है, जो संस्कृत के अंदर जो काफ़ी फेमस बुक्स हैं उसमें से एक माना जाता है। हितोपदेश, पंचतंत्र, ऋतु संहार, ये सारी फेमस बुक्स हैं जो 9th सेंचुरी में माना जाता है कि ये पंडित नारायण ने हितोपदेश लिखा होगा। इन दिस वर्क देर आर मैनी फेबल्स विच हैव अ मॉरल। काफ़ी सारी स्टोरीज है कि जो कुछ ना कुछ हमें बोध पाठ देती है, यानी कि मोरल देते हैं। वन ऑफ दो स्टोरी इज प्रेजेंटेड हियर। तो आपको स्टोरी सुनना तो काफ़ी पसंद ही होगा, तो यहाँ पर भी ये चैप्टर की तरह आप नहीं लोगे लेकिन एक कहानी की तरह लोगे। यहाँ पर भी एक स्टोरी रिप्रेजेंट की गई है। इन दिस स्टोरी द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड, बट द बैकग्राउंड हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। यहाँ पर एक स्टोरी तो दिखाई गई है, इसका इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन अलग तरीके से। इफ वी आर कॉन्स्टेंटली सस्पिशियस वी may not be able to get anything to eat or drink। कंटिन्यूस हम एक ही चीज को लेकर पड़े रहते हैं तो ना तो हम खाना ठीक से खा पाते हैं, ना तो पानी पी सकते हैं। Hence, one should not be suspicious and get into one's work with courage। किसी को भी कोई भी चीज़ में इतना इन्वॉल्व नहीं होना है और कोई भी काम करो तो उसमें हिम्मत रख के करो। When one begins to do this, if problems are created due to qualities like greed, then it is organization which helps। आप कभी कभी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हो कि आपको काफ़ी ग्रीड फील होता है कि नहीं मैं यही ले लूँ, लोभ आ जाता है, लालच हो जाती है, तब ऐसे ही जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें हेल्प करती है। दिस इज़ द मोरल दैट कैन बी गॉट फ्रॉम दिस स्टोरी। यही मोरल है कि हमें ग्रीड करनी है तो हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा कि जो हमें हेल्प कर सके। लेकिन ग्रिड किस हिसाब से करना है कि कोई भी क्वालिटी को अपने में बिल्डअप करने के लिए। इफ द एनिमल किंगडम कैन लिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन सोसाइटी टू शुड ट्राई टू लिव इन अ सिमिलर मैनर। कि अगर जो ये प्राणी का जो पूरा का पूरा किंगडम होता है यानी कि फैमिली होती है, तो वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, एक संस्था बना सकते हैं, तो ह्यूमन सोसाइटी में तो काफ़ी माइंड वाले लोग रहते हैं, तो वो क्यों ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर मैनर में क्यों काम नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो सजेस्टेड इन दिस स्टोरी। एज यू लुक एट द स्टोरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वैल्यूज, ऑल्सो रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न द वेरियस पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स यूज इन दिस लेसन। यानी कि यहाँ पे काफ़ी सारे पास्ट टेंस दिए गए हैं। ग्रामर के पोर्शन में आगे हम लोग कवर अप करेंगे। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः साल्मलितरु। एक यहाँ पर गोदावरी करके जो बैंक ऑफ रिवर गोदावरी थी, वहाँ पर बड़ा सा यानी कि विशाल यानी कि लार्ज एक शाल्मली
तरु, तरु यानी कि प्लांट, शालमरी यानी कि सिल्क कॉटन का एक प्लांट था। विविधेभ्यः देशेभ्यः समागताः बहवः विहगाः तत्र रात्रो निवसन्ति। यानी कि यहाँ पर लोग जैसे जैसे यहाँ अलग अलग देशों से वो लोग आगे ये जंगल के रास्ते से आगे निकलते थे, तब रात को यहीं पर स्टे करते हैं। तो यहाँ पर नाइट वो लोग स्टे करते हैं, रात्रो यानी कि नाइट, निवसंती यानी कि स्टे करते थे। तेषु लघुपतंकनामा वायस, वायस यानी कि क्रो, अपि एकतम अस्ति, एक वहाँ पर लघुपतंका करके एक क्रो था। अथ कदाचित् प्रभात काले स वायसः कृतान्तं द्वितीयम् इव अटन्तं व्याघ्र पश्यम्। और जैसे ही देखोगे प्रभात काले यानी कि मॉर्निंग के टाइम में ये जो वायस था ना, क्रो, वो बोलता था कि वो ऐसे बोलता था कि यहाँ पे एक है ना कोई बैड चीज़ होने वाली है, या तो कुछ ना कुछ होने वाला है, और यहाँ पर एक हंटर आएगा और वो सभी को खत्म कर देगा। फिर तम वलोक्य सुचिन्तयम् अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम संचातम न जाने तत किमनभिप्रेतम दर्शयस्यति। और वहाँ पे तो कुछ भी नहीं किसी को भी पता होता, क्योंकि लोग तो वहाँ से पास ऑन होते रहते हैं। इति विचिन्त्यत स व्याकुल सजात। तो सब लोग ये थिंक कर कर खुद को बेचैनी महसूस कराने लगते थे। देखते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन। There was a large silk cotton tree on the bank of the river of गोदावरी। तो यहाँ पर एक लार्ज सिल्क कॉटन का ट्री था गोदावरी रिवर पर। Many birds who had come from various countries used to stay there at night। और काफ़ी जो बर्ड्स थे वो यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे, तो वो यहाँ पर रात को स्टे करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले क्या था कि लोग चल के या तो अपने हॉर्स कार्ट थ्रू या तो ऑक्स कार्ट थ्रू पास ऑन होते रहते थे, तो बीच रास्ते में जैसे कोई जंगल आ गया है तो वो वहाँ पर अपनी सेफ साइड देखकर स्टे कर लेते थे, अगर पूरा बड़ा जंगल है तो। और कोई गांव वगैरह आसपास में दिख जाता है तो वो वहाँ पर स्टे करते हैं। लेकिन बर्ड्स तो इजीली यहाँ पर जंगल पर स्टे कर सकते हैं, तो वो कर लेते हैं। Among them was also a crow by the name लघुपतनाका। वहाँ पर एक लघुपतनकनामा करके एक क्रो रहता था। Now once the crow saw a hunter like the second god of death moving about in the morning। उसने देख लिया था कि एक हंटर तो वहाँ से पास ऑन होता है, जिसको हंटर को क्या बोलते हैं कि डेथ का गोड, यमराज बोलते हैं। और सुबह भी देखा था। Having seen him he thought, यानी कि उसको देख लिया था तो फिर क्रो ने क्या बोला, Today in the morning itself the sight of a bad thing took place। आज ही मैंने देखा था सुबह को कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। I don't know what undesirable thing it will show। कौन सी चीज़ घटने वाली है वो मुझे नहीं पता है। The thinking he become anxious। वो सब सोच सोच के बेचैनी महसूस करता है। अथ तेन व्याघ्रेण तुंडुकलाण विक्रिय झालम विस्तीर्णम। फिर देखते हैं कि वहाँ पे तो तंडुल यानी कि जो राइस ग्रेन होते हैं ना, वो सारे के सारे वहाँ पे किसी ने रख दिए होते हैं, राइस ग्रेन। स च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा अतिष्ठ। और देखा कि यहाँ पे एक झाल भी बिछाया हुआ है। तस्मिन् काले चित्रग्रीवनामा कपोतराज। कपोतराज यानी कि जो पीजन होते हैं ना, उसका किंग होता है वो।
किंग ऑफ पीजन। परिवारेण सह गगने व्यसर्प, तो वो अपनी फुल फैमिली के साथ वो स्काई के अंदर वो रोटेटिंग करता था, यानी कि वो स्काई में अपना रूटीन फॉलो कर रहा था। भूमो वेणकेनान तंडुलकणान दृष्ट्वा कपोतान लुब्ध अभन, तो जो पीजन्स थे उसने देखा कि ग्राउंड पर काफ़ी सारे राइस ग्रेन स्प्रेड किए गए हैं, तो उसको थोड़ी लालच आई कि चलो आज का खाना तो यहीं से मिल जाएगा। वो लोग ग्रीडी बन गए। ततः स कपोतराजा तंडुलकणलुब्धान कपोतान अकथयत, और मीनवाइल किंग को अपनी बुद्धि का एहसास हुआ। उसने अपना थिंकिंग स्टार्ट किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पे इतने सारे राइस ग्रेन कहाँ से आए, ये तो पूरा निर्जन वन है, यहाँ पे कोई भी नहीं आता, तो ये राइस ग्रेन कहाँ से आए। कुतोत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, निर्जन वन में कौन डलते हैं। तन्नी रूपियात तावत भद्रमिदम न पश्यामि, आज से पहले तो मैंने कभी भी यहाँ पे देखा नहीं था, ये कहाँ से आ गए। अनेन तंडुलकणा लोभेन अस्माकं महदनिष्टमपि भवेतु महति, और ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। ये जो मेरे सिक्स सेंस है वो वर्क कर रही है, क्योंकि वो किंग ऑफ पीजन है तो वो थोड़ा बाकी सारे पीजन से तो बड़ा ही हो सकता है। अतः सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्य, यानी कि कोई भी चीज़ सोचे बिना ऐसे ही एक्शन में नहीं डालनी है। सर्वथा यानी कि डायरेक्टली, अविचारतम यानी कि थॉटलेस, आपको समझे सोचे बिना बिल्कुल से यहाँ पर ऐसे उस पर एक्शन नहीं करना है। फिर क्या बोला, सुजीर्ण मनम सुविचक्षण सुतः सुशासिता श्री नृपति सुसेवित, यानी कि सबसे पहले जो पूरे आप यहाँ पे जो खाना पड़ा हुआ है वो एकदम डाइजेस्ट आप इजीली कर सकते हो, ऐसा खाना है। आप तो सारे बच्चे मेरे हो वो काफ़ी क्लेवर हो, इंटेलिजेंट हो, अपने अपने पास जो भी कुछ है उसको वेल मैनेज कर सकते हो, और मैं ऐसा किंग हूँ कि आपको ऐसी ही चीज़ देता रहूँगा। फिर सुचिंत्यम चोक्तम सुविचार्यम यत्कृतम सुदीर्घ काले भी न याति विक्रिया, फिर आप सोचो कि ऐसा खाना कि आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हो, वेल मैनेजली स्प्रेड है, तो आप सोचे बिना अगर यहाँ पर अटैक करोगे तो कुछ डिजास्टर हो जाएगी या तो कोई प्रॉब्लम में आप यहाँ पर पड़ सकते हो। ट्रांसलेशन देखते हैं। Now after having scattered the rice grains, a net was spread by the hunter and he stood hidden behind a tree. वो तो ट्री के पीछे छिप गया और देखा कि अच्छे से नेट वहाँ पर फैला दी है, पहले राइस ग्रेन डाले फिर नेट पर बिछा दी। Right at that time the king of pigeons named चित्रग्रीवा was going in the sky with his routine, और उसी समय पर चित्रग्रीवा करके एक जो किंग ऑफ पीजन था वो अपने फैमिली को लेके डेली रूटीन में वो स्काई में ऐसे घूम रहा था, फ्लाई कर रहा था। Having seen the rice grain spread on the ground, the pigeons were greedy. सभी ने देखा कि यहाँ पे काफी सारे राइस ग्रेन है तो उसको लालच आ गई। Then the king of pigeons said to the pigeons who were greedy of the rice grains, how could there be the possibility of rice grains in this uninhabited forest? यानी कि कोई भी यहाँ पर नहीं रहता है तो ऐसी जगह पर कौन ये राइस ग्रेन डाल सकता है। सो थिंक फर्स्ट, आई डू नॉट सी एनी गुड कमिंग आउट ऑफ दिस, मुझे कुछ भी यहाँ पर अच्छी चीज़ नहीं दिख रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ग्रीड ऑफ राइस ग्रेन्स इवन सम ग्रेट मिसफॉर्चून मे बिफॉल अस, यहाँ पे मुझे राइस ग्रेन दिख रहे हैं, दैट मीन्स कुछ मिसबिहेव होने वाला है, मिसफॉर्चून होने वाला है। So under no circumstances a thoughtless action should be done because
मैं कुछ भी यहाँ पर सोचे बिना काम नहीं कर सकता, क्योंकि वेल डाइजेस्टेड फूड, वेरी क्लेवर सन, वेल मैनेज्ड वेल्थ, द किंग हु इज वेल सर्व्ड, समथिंग सेड आफ्टर थिंकिंग प्रॉपरली। सब कुछ है हमारे पास, अच्छा राजा है, अच्छी संपत्ति है, अच्छा कमाने वाला है, अच्छा खाने वाला है, सब कुछ है, लेकिन सोचे समझे बिना कुछ भी नहीं करना है। Whatever is done after giving it a good thought do not get spoiled during the course of quite a long period of time. अगर कुछ अच्छा मिलने ही वाला है तो थोड़े लंबे समय तक आप उसका इंतज़ार करो और फिर उसको लो। एतद्वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पमवदत् आ किमेमुच्यते, यानी कि ऐसे सब कुछ श्रुत्वा यानी कि सब सुन लिया, हियरिंग कैपेसिटी तो हो गई, सभी ने सुन लिया। सर्टेन पीजेंट ने काफी प्राउड में आके बोला कि व्हाई इज इट सेड लाइक दिस, ऐसा क्या इसने बोल दिया, क्या यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। वृद्धानां वचनं ग्राह्यं आपत्काले परिस्थिते सर्वत्रैवं विचारेण भोजने प्रवृत्तम्। Indeed, when the time of calamity comes, the advice of old people should be accepted by thinking that every time even eating food will be impossible, कि आप खाना आपके हाथ में आ गया है, लेकिन आपने जो बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज वाले लोग हैं, उसको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, तो जब तक वो नहीं बोलते तब तक हमें वो नहीं ग्रहण करना है, उसको हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। उत्तम च, और क्या बोला, एंड इट इज सेड संकाभिम सर्मा प्रांतमनम पानम च दुर्लभम प्रवृत्तिः कुत्र कर्तव्या जीवितव्यं कथं नु वा। Everything is pervaded by doubts. Food and water are difficult to get. हमें पता है कि यहाँ पे इजीली कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। अगर किसी को खाना या पानी चाहिए तो भी उसको वर्क तो करना ही पड़ता है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। Where should activity be proceed? आप काम के बिना कुछ भी आप अचीव कर सकते हो? हाउ, किस हिसाब से? इंडीड शुड लाइफ बी लिव्ड, आपको अगर अच्छी लाइफ स्पेंड करनी है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वे कपोताः तत्र झाले उपाविशन्। ये सब कुछ सुन लिया था, that speech of his, all the pigeons sat down on the net, सारे pigeons net पर बैठ गए। then all of them were trapped by the net, वो झाल के बीच में सारे के सारे फंस गए। अथ झालबद्धाः ते यस्य वचनेन तत्र समपतनं तस्य कपोतस्य तिरस्कारं कुर्वन्ति स्म। कपोतस्य यानी कि जो चित्रग्रीवा था, उसने लोग एडवाइस दी थी, उसको पहले तो कुछ सुना नहीं था, लेकिन अब जो फंस गए हैं तो अब तो सुनना ही सुनना है। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव अवदत्, चित्रग्रीव ने कहा, विपत्काले विस्मय एव कापुरुष लक्षणं तदत्र धैर्यमवलम्ब्य इदानीमेवं क्रियताम् सर्वे एकचित्ती भूय झालमादाय उडीर्यताम्, यानी कि आप एक काम करो, एक मिनट में हो जाओ और सारी की सारी जो झाली है, नेट है, उसको आप उड़ा लो, क्योंकि आप में तो हिम्मत है, आपके पैर फंस गए, आपकी विंग्स तो भी है ही। यतः अल्पानामपि वस्तूनां सहति कार्यसाधिका तूणे गुणत्वमापनै बध्यते मतदन्ते। Having heard that speech of his, all the pigeons sat down on the net
then all of them were trapped by the net. सारे फंस गए. Now being bound by the net, they criticized the pigeon by listening to whose advice they got there. वहाँ पे उसने advice सुनी. Having heard him criticize, माफ़ी मांगी, अब realize किया कि यहाँ पर सब गलत हो चुका है. Chitragripha said, to be surprised in difficulty is the characteristic feature of a cowardly person. यानी कि आप डिफिकल्टी में फंस गए हो और मैं आपको वहाँ से नहीं बचाऊं, तो ये कहाँ की होशियारी है. So holding on the courage, now let this be done. आप करेजियसली, आप अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से उसको पकड़ो और फिर उड़ा लो. Being on one mind, fly away taking the net. इसको उड़ाकर ले जाओ. Because the unity or combining of even small things accomplishes the task. छोटी सी चीज़ है, अगर मिलकर करोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा. The huge elephant in a rut can be tied with the rope made out of blades of grass. यहाँ पे बड़े बड़े जो ताकतवर एनिमल्स है वो लोग भी कभी कभी फंस जाते हैं. तो वो कैसे करते हैं कि ग्रास को एज अ ब्लेड यूज करते हैं और धीरे धीरे रोप को कट कर उसमें से फ्री हो जाते हैं. By the blades of grass which have attained the strength of a rope. तो वो रोप जैसी ताकतवर चीज को ग्रास से खत्म कर सकते हो. इति विचिन्त्य सर्वे कपोताः झालमादाय उत्पत्ता. सारे जो कपोत यानी कि जो पीजन्स थे सारे के सारे वो लोग ये झाल को लेकर उड़ गए. ततः स व्याघ्रः, जो हंटर था ना, तो वो उसके पीछे भागा तो सही. तान झालपहारकान अवलोक्य पश्चात धावति. परंतु लेकिन बट यहाँ पे क्या हुआ, तान सुदूर गतान दृष्ट्वा व्याघ्रः प्रतिनिवृत्तः. वो हंटर भी देखता रह गया कि यहाँ पर अब भी ये तो लेकर भाग गए हैं. लुब्धकम निवृत्तम दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत्. फिर ये नेट लेकर काफी दूर तक चले गए. हिरण्यक नामकस्य मम मित्रस्य मुष्यकराज. एक जो माउस किंग है, रेट किंग है, किंग ऑफ रेट है, उसके पास हम जाते हैं और उसका नाम है हिरण्यक. हिरण्यक. स अस्मान बंधनतानात मुक्तान करिष्यति. तो हंटर को तो ऐसे लगा था कि ये नेट में फंस गए हैं तो ये कुछ भी कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये नेट लेकर ही चले गए. और फिर जो माउस किंग था, किंग ऑफ माउस था, उसने क्या किया कि उसके पास सबसे पहले ये चित्रग्रीव लेकर गया कि मेरा फ्रेंड है, वो हमारी हेल्प कर देगा. ततः ते मूषकराजस्य समीपं समगच्छन्. चित्रग्रीवस्य मित्रेण मूषकराजेन स्वीक्रिय तीक्ष्णे दन्ते सर्वेषां बन्धानि छिन्नानि. तो जितने भी शार्प टीथ वाले थे उन लोगों ने आके मिलके सारी नेट को काट डाला और सभी को उसमें से फ्री कर दिया. चित्रग्रीवोपि हिरण्यकस्य आभारम. चित्रग्रीव ने हिरण्यकश्यप को थैंकिंग किया कि भाई थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें फ्री किया. मत्वा सपरिवार यथेष्ट देशान समगच्छता. तो इस हिसाब से सारा का सारा परिवार बच गया. Thinking all the pigeons flew away taking the net. Then the hunter ran after them, seeing them carry away the net. हंटर तो देखता रह गया कि पूरी नेट लेकर चले गए हैं. बट seeing them gone far away, the hunter went back. फिर से रिटर्न आ गया वो. Having seen that the hunter gone back, Chitragripha said, "We will go to my friend Hiranyaka." हम तो मेरे जो फ्रेंड है ना उसके पास जाएंगे सभी लोग. द किंग ऑफ माइस, ही विल फ्री अस फ्रॉम द बॉन्ड. वो हम जो यहाँ पे जुड़ गए हैं ना उससे वो ही फ्री कर सकता है. देन दे वेंट टू द किंग ऑफ माइस. और फिर वो सारे के सारे लोग किंग को मिलने के लिए गए, माइस किंग को. द टाइज ऑफ ओल वेर कट बाय चित्रग्रीवा's फ्रेंड.
द किंग ऑफ माइस विथ हिज शार्प टीथ, सभी जगह से कट 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 कर दिया। चित्रग्रीवा ऑल्सो वेंट टू द डिजायर्ड प्लेस आफ्टर हैविंग गिवन थैंक्स टू हिरण्यका, और वो भी चित्रग्रीवा जहाँ पर जाने की चेष्टा में थे वहाँ पर वह भी पहुँच गया। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। इसी तरह के से हम नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।